ये भी थाली बड़ी है बताओ जी। अच्छा है। इधर भी थाली बड़ी है दो मिनट ये बताएंगे हम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च सर्वं तमेव मम देव वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार जैसे वतनर होते हैं भव सागर से पार गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न तासे सर्वपुरम में ध्यावत है सब संत आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार ने शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो उदार से अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल आनंद कंदवासी भगवान की जय। बोल मेरे सतगुरुदेव महाराज की। आज 7 अक्टूबर 2022 शुक्रवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरियर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। अभी अप्रैल में हमें इस सत्संग करते हुए 3 साल हो जाएंगे। कुछ दिनों को मिस करके अगर मिस कर दिया जाए मतलब कि 3 साल में तो करीब 1 आध महीना जो है बीच में कई बार हम मिस हुए हैं तो टोटल मिला के तो 2 साल के लगभग अप्रैल 3 साल के लगभग अप्रैल में सत्संग करते हुए हमें हो गए हैं। और आप सभी लोग जितने गुरुमुख हैं सत्संग सुनते हैं और आपको फायदा भी हुआ होगा। आज हमारा अमृतवाणी का जो अमृतवाणी हमारी मासिक रिलीजियस मैगजीन है, इसको 18 वर्ष तो इसकी रजिस्ट्रेशन को हुआ है। इसके अलावा 1-2 साल पहले हमने शुरू किया था तो 20 साल हो गए हमें इस मैगजीन को पूरी दिल्ली में सभी स्थानों पर जो है ये मैगजीन बंटती हैं। तो जब कोरोना के अंदर कुछ समय तक ये मैगजीन का छपना बंद हो गया था जब पहले कोरोना स्टार्ट हुआ तो उसी दौरान ये सब कुछ बंद हो गया, सरकार ने किया। तो हमने भी सोचा कि अब जो है अपना सत्संग कैसे करें, मैगजीन बंद हो गई। तो इससे हमें भगवान ने एक सत्संग करने का सिस्टम बताया। और उस दिनों में हम खाली भी होते थे, कोई काम नहीं था, सब काम बंद हो चुके थे। तो कोरोना काल के अंदर हमने ये
रिलीजियस मैगजीन नहीं छप सकी तो हमने सत्संग जो है इसका फायदा उठाया, मोबाइल का और फेसबुक का, और इसके थ्रू हमने जो है जो लाइव होकर जो है अपना हरिहर सत्संग मंडल बनाया। तो इस तरह हमने जो है कुदरत ने हमारे से ये सारे काम कराए, क्योंकि भगवान अपने आप जो आदमी की नीयत अच्छी हो तो कुछ ना कुछ रास्ता मिल आता है। तो तभी हमने जो इस बात को सोचा कि कुछ रास्ता मिले, तो भगवान ने रास्ता दे दिया। और इस मोबाइल के जरिए और आपके साथ लाइव के जरिए हम जो है करीब 3 साल हो जाएंगे अभी अप्रैल में। तो इस तरह करके हमने ये सत्संग का सिस्टम शुरू किया। जब मैगजीन छपने लग गई, बहुत समय से अब छप रही है मैगजीन, तब भी हमने इस सत्संग को जारी रखा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा भी फायदा बहुत बड़ा है। एक तो हमें समय का ध्यान रहता है कि सत्संग करना है, तो प्रभु की तरफ ध्यान लगा रहता है। एक सत्संग करने से जो हम वैसे इतना पाठ वगैरह नहीं कर पाते थे, इतनी समझ तो सत्संग के द्वारा हमें भी बहुत कुछ नया ज्ञान प्राप्त होता रहता है और ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। जितना भी ज्ञान हो इंसान के अंदर, बहुत अच्छी बात है। ज्ञान के सहारे एक ऐसी चीज, ऐसी पूंजी है। एक बचपन में मैं सुनता था ये बातें, जो 5वीं 6ठी क्लास में था, कि आपसे ज्ञान कोई नहीं छीन सकता, धन छीन सकता है। तब हमारी बुद्धि इतनी छोटी थी, हमें समझ ही नहीं आता था ये क्या कहते हैं टीचर वगैरह, कि आपका यह धन जो है, वो तो उस क्लास के लिए, स्कूल के लिए बात होती थी जब, कि पढ़ाई आपके काम आएगी, ये धन आपसे कोई छीन नहीं सकता। फिर माँ जब संतों की शरण में गए तो उन्होंने कहा कि ये सारे धन आपके छीन लिए जाएंगे। एक धन ऐसा है जो ज्ञान का, जिससे आप भगवान से जुड़ सकते हैं। ये सारे धन चले जाएंगे और इस धन से बहुत फायदा होगा, ज्ञान रूपी धन से। तो आज हमें ये सारी बातों का पता लग रहा है। जो इस रास्ते पर चलता है, जो जो उनसे रास्ते पर चल रहा है, उसको उसी चीज का ज्ञान होता है। आज हमने सत्संग के तरफ, अपने मालिक की तरफ, अपने सदगुरु की तरफ जो रास्ता बनाया है, प्रभु ने हमारा रास्ता बनाया है, तो हमें चलकर कितना एक अच्छा लगता है। और जो है हमारे साथ बहुत जुड़े हुए लोग हैं। चलो, यही बात होती है। महापुरुषों ने भी कहा है कि सबसे बड़ा यही पुण्य है कि अगर आप एक बकरे को कटने लग जाए और उसको आप उसकी जान, पैसे देकर उसको खरीद कर उसकी जान बचाते हो, तो ये एक भलाई का काम है। तो उसका वो बच गया। मगर किसी को धर्म की तरफ लगाया जाए, भगवान की तरफ, भगवान के चरणों में लगाया जाए उसको, तो वो जो है उसके कितने जन्म जो है सुधर जाते हैं। तो उसमें कितने आपको, तो कितना फायदा है उसमें। एक बार एक वो कटने से बचाने से फायदा, या एक आदमी को अच्छे रास्ते पे लगा के वो गलत रास्ते जा रहा है तो उसको बचाने में बहुत फायदा है। तो इसी तरह हमें ये अच्छा लगा कि हम खुद भी इसी तरह वैतरनी पार हो जाएंगे। हमारा भी समय जो है, किसी तरह हम सोचते थे कि प्रभु के तरफ हमारा ध्यान लगे और हम जो है, जो मालिक के 5 नियम हैं वो हम उसको फॉलो कर सके, जो हमारे सदगुरु ने हमें नियम बताए हैं, आरती, पूजा, सेवा, सिमरन, सत्संग। तो ये हम चाहते हैं कि हम जो है इस पर जो है गुरु का, आज कलयुग के समय के अंदर बहुत मुश्किल काम है भक्ति की तरफ ध्यान लगाना, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि 1 मिनट में मन जो है खंडित हो जाता है, भाग जाता है, इधर भागता है, उधर भागता है, और बड़ी मुश्किल होती है। सुबह से ही प्रिपेयर होना पड़ता है कि एकाग्रता के साथ सारे काम करने हैं, तो एकाग्रता बनी रहे। और सत्संग के बाद तो फिर बहुत एकाग्रता आ जाती है, ताकत मिलती है, तो इसलिए शक्ति मिलती है। तो इसलिए जो है हम जो है सारा दिन आदमी प्रसन्न रहता है।
कितनी बड़ी मुसीबत आए, कुछ आए, पहली बात तो आती ही नहीं कोई, और आती है तो उसका भी सिस्टम कुदरत जो है कोई ना कोई बना देती है। इसलिए हम अमृत वचनों के साथ आज आपका सत्संग समाप्त शुरू करते हैं। श्री सद्गुरु का ध्यान करने से ही आपके मस्तक में जगमग ज्योति प्रकाशित होगी और अज्ञान के तिमिर को विनष्ट करेगी। ना किसी से घनिष्ठ मैत्री और ना किसी से वैर होना चाहिए। मालिक के दर से सबके लिए दया की ही याचना करनी चाहिए। अपनी की हुई भलाई और दूसरों के द्वारा की गई बुराई भुला देनी चाहिए। पूरे सद्गुरु अधिकारी सेवक को एक क्षण में भी आत्मज्ञान दे देते हैं। पूरे सद्गुरु जो होते हैं, महापुरुष होते हैं, उस अधिकारी जीवों को एक क्षण में ही आत्मज्ञान दे देते हैं। उनके भीतर से तू मैं का अवगुण निकाल उसे निर्वाण पद प्रदान कर देते हैं, जहां वह अपने प्रीतम के संग प्रसन्नचित्त रहता है। श्री सद्गुरुदेव की कृपा अमूल्य है, उसके पात्र बनने का यत्न कीजिए। अन्य सब बातें भुलाकर सद्गुरु शब्द को स्मरण रखो। अगर आप में नम्रता होगी तो श्री सद्गुरु कृपा की दृष्टि आपको सदैव कृतकृत करती रहेगी। श्री सद्गुरुदेव का आश्रय होगा तो अन्य बंधनों से मुक्त हो जाओगे। सद्गुरु को अंग संग जानने में ही तुम्हारा कल्याण है। यदि आपका हृदय मालिक से मिलने के लिए आतुर है तो मालिक को आपसे मिलने में भी देरी नहीं लगेगी। यदि आप मालिक की कृपा चाहते हैं तो उसके दासों की चरण रज बनकर उसकी प्रसन्नचित्त से सेवा करो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र किसी भी श्रेणी का क्यों ना हो, सब प्रभु की भक्ति के अधिकारी हैं। जिनसे आपकी मैत्री है या सच्चा मित्र है, उन्हें भी आप ऐसी शिक्षा दें जिससे वे श्री कृपा के पात्र बन जाएं। मालिक से अगर मिलना चाहते हो तो उनके प्यारों से मिलो। उनके परामर्श के अनुसार चलकर मालिक से मिलने का यत्न करो। आपका सच्चा धन नाम है, वही पूंजी अंत तक साथ देगी। आत्मिक मार्ग में चलते समय यदि कष्ट आवे तो उसे शांति पूर्वक सहन कर लेना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए, अपितु कृपा की याचना करनी चाहिए। जैसे बालक को रोते हुए देखकर माँ उसके पास आए बिना नहीं रह सकती, वैसी भक्तों की प्रार्थना सुनकर भगवान आने में एक क्षण भी विलंब नहीं करते। मालिक ने लाखों करोड़ों ना मांगकर केवल उनकी कृपा मांगनी चाहिए। मालिक से लाखों करोड़ों ना मांगकर केवल उनकी कृपा मांगनी चाहिए, जिससे जीव माला माल हो जाता है और कृत हो जाता है। चिंताएं एवं व्यर्थ के विचार भीतर से बहिष्कृत कर दो। अपना संपूर्ण उत्तरदायित्व सद्गुरु पर डालकर सदैव उनका ध्यान करो तो आनंद का स्रोत बहना स्वयं आरंभ हो जाएगा। जो सेवक मालिक के ध्यान में लीन रहता है, उस सेवक का कष्ट मालिक नहीं सहन कर सकते, वह उनका कष्ट स्वयं ले लेते हैं। जिनमें मालिक के पुरातन संस्कार हैं, मालिक उन्हें जानते हैं। यदि कुछ विपरीत मायवी विचार भी होते हैं तो सद्गुरु अपनी कृपा से उन्हें भक्ति में बदल देते हैं। यह जीवन परोपकार के लिए प्राप्त हुआ है, इसलिए तुम स्वयं दुख सहन कर दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रयत्न कर। गुरुमुखता का पथ तनिक कठिन है, यह मूल्यवान वस्तु आलस्य है। शूरवीर इसे सिर की बलि देकर प्राप्त करते हैं, परंतु कायर इनसे वंचित रह जाते हैं। यदि जगत में तूने परोपकार नहीं किया तो यहाँ से खाली आ जाएगा। गुजरा हुआ समय फिर हाथ नहीं आएगा और तू तलियां मल मल कर पछताएगा। तुम मालिक की अंश आत्मा हो, माया के फंदे में पड़कर तुम मालिक को विलग्न ना समझो। हाउ में से पृथक होकर सत्य में तलीन हो जाओ। सतगुरु और सेवक का नाता श्री वचनों से संबंधित है। यदि वचन मोड़ा तो नाता तोड़ा और अथाह दुख की ओर मुख किया। एक अकेला होता है और सम्मिलित हो जाने से 11 हो जाते हैं। इसी प्रकार जिसके साथ संपूर्ण विश्व का मालिक है, उसे किंचित मत भी कष्ट नहीं होता। तो यहां आकर मेरी तृप्ति होती है जब मालिक पूरे आशीर्वाद के साथ कहते हैं कि तू अकेला नहीं है,
एक हमारे को अपने साथ रख तो 11 हो जाते हैं। इस प्रकार जिसके साथ संपूर्ण विश्व का मालिक हो उसे किंचित मत भी कष्ट नहीं होता। तो इस तरह अमृत वचन, एक एक शब्द, एक एक लाइन परमात्मा की जो है कितनी शानदार है। और हम थोड़ा सा भी इसके अंदर अपने अंदर पकड़ के बैठ जाए किसी एक वचन को भी, तो कितना हमारा कल्याण है ये आप सोच सकते हैं। आपको खुद ही अनुभव कर लेना चाहिए कि हम माया के पसारे में कितना अंदर तक घुस चुके हैं। माया हमारे को घेर चुकी है, इससे बचना है, आपको काटनी है रस्सियां। जितनी भी आप जो है इस जिसके बनते जा रहे हो, कभी कुछ कभी कभी विचारों के साथ जो है बनते जा रहे हो, उसको उसको काटना है, बंधन मुक्त होना है। बंधन मुक्त जाओगे तो शरीर आपका कितना हल्का फुल्का होगा। जब परलोक जाओगे तो आत्मा के साथ जो है बोझ होगा ही नहीं। जिनकी आत्मा पे बहुत बोझ होता है, दुनिया भर के सिस्टम से वो लोग जुड़े होते हैं, उनको लास्ट के समय जो है इन बंधनों के काटने का बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर वो आईसीयू में बैठ के जब तक वो पीड़ादायक हो जाते हैं, बड़ी मुश्किल से उनका छुटकारा होता है सभी जगह से। कभी उनके दिमाग कहीं घूमता है, कभी कहीं घूमता है। आप सोचते हैं कि आईसीयू में कोई जो रहने के बाद जो है आपका दिमाग नहीं चल रहा, जैसे डॉक्टर तो मृत्यु तभी घोषित करते हैं जब दिमाग चलना भी बंद हो जाए, सब बंद हो जाए। तो कहाँ चलता है वो दिमाग? वो हमारे अंदर जो पूरा गंदगी जो है भरी होती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के हमारे अंदर विचार होते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है जब आदमी मरता है, जिसका मोह बहुत ज्यादा होता है, वो बड़ी मुश्किल से उसका जान छूटती है। और मोह का अंत तो आपने आज देखा ही होगा कि किस तरह से एक इंसान ने मलेशिया में या कौन सी आज हमने कंट्री में पढ़ा, तो उसका बच्चा जो है वहां पे उसको नहीं मिला, जहां उसने हॉस्पिटल में जहां वो था, तो उसने कितने लोगों को पागलपन के अंदर आकर जो है मार दिया, 35-40 लोग मार दिए। तो दूसरी बात यह है कि आज जो है मैं सबसे ज्यादा दुखी होता हूं, जो सबसे बड़ी दुख का कारण है, सभी देश के माँ बाप को जो है, जितने भी मदर फादर हैं, जितने भी माँ बाप हैं, जितने भी पिताजी हैं, जितने भी मम्मियां हैं, वो अलर्ट हो जाएं। क्योंकि नशा स्कूलों में, कॉलेजों में, सब जगह पहुंच चुका है। हुक्का बारों में अपने बच्चों पर नजर रखें, कैसे बचाएंगे ये आपने तरीके खुद खोजने हैं। पहले तो आप खुद बचिए। जो माँ बाप बन रहे हैं, पहले वो नशे वाले माँ बाप जो खुद करने वाले हैं वो बचें। क्योंकि बच्चे जो हैं वो सारे फाल्टी पैदा होंगे और बच्चे आपको मानेंगे कि आपको किसने कहा था कि भाई हाँ आप नशा करो, हमें जो है इस स्थिति के अंदर पैदा करो। आप जो है नशा करेंगे, ये गंदे नशे करेंगे, फिर आपके लेडीज भी करेंगी और कर रही हैं, तो उससे क्या होगा? क्या सोचते हो कि आप बच्चे जो है बड़े विद्वान पैदा करोगे? एक बच्चा हो, जननी जने तो भक्त जन, याद आता या शूर, नहीं तो जननी बांझ बली, क्यों गवावे नूर। हमारी मदर हमें सुनाती थी कि अगर जननी जो है, महिला जो है, औरत है, एक बच्चा भी पैदा करे, जननी जने तो भक्त जन, या तो भगवान का भक्ति करने वाला हो, या दानवीर हो, या शूरवीर हो, नहीं तो जननी, नहीं तो औरत जो है वो बांझ ही भली है। तो इसी तरह करके जो है इंसान जो है अपने इस समय जो है, जिस हिसाब से हमारा चारों तरफ हमारा न्यूज अखबार का काम है, 7-8 अखबार रोज पढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरह से आज पूरे देश के अंदर चोरी छिपे अगर अरबों खरबों रुपए का नशा पकड़ा जा रहा है तो निकल कितना रहा है ये बताओ। रोज का अरबों खरबों रुपए का नशा पकड़ा जा रहा है। कभी मुंबई में, कभी कहीं चोरी छिपे, कोई अपने सैंडल में डाल के ला रहा है, कोई अपने जूतों में, कोई चप्पलों में, कोई कपड़ों में, कोई जैकेट के अंदर।
कोई खिलौनों में जितना भी ये इंपोर्ट हो रहा है, कई जगह तो हमें ये खबर आती है, बहुत ज्यादा लोग खबर देते हैं हमें कि सर जो है अखबार के लिए खबर देते हैं कि सर जूतों के कंटेनर में नशा आ रहा है। इतना नशा आएगा, वो बिकेगा कहां? कौन खरीद रहा है उसको? ये सारे देश के नौजवान जो है, अभी देखिए कफ सिरप के अंदर जो है, ये मुझे बतानी बहुत जरूरी है, सत्संग में बातें अलर्ट करना है आपको। कितने 3 तरह के कफ सिरप ऐसे हैं जिनसे बीमारियां हो रही थी, कैंसर हो रहा था, उसको बैन किया गया। क्या पहले बनाने से पहले नहीं सोचा गया कि उसमें जहर की मात्रा ज्यादा डाल दी गई? तो आप हमेशा आयुर्वेदिक चीजें इस्तेमाल करें अपने घर के लिए। हम अपनी इस किताब के अंदर आयुर्वेदिक फार्मूले देते हैं कि आप अपने घर के अंदर ही अपनी बीमारियां छोटी मोटी सब छोटी मोटी हैं, बाद में बड़ी हो जाती हैं। अपने पेट को ठीक रखिए, अपने खाने पीने का सिस्टम को ठीक रखिए। ऑयल गंदा आ रहा है, बहुत गंदा ऑयल आ रहा है, मिलावटी ऑयल आ रहा है, पता नहीं किस किस तरीके से ऑयल आप बना रहे हैं लोग। तो इसलिए जो है सरकार जो है कितना ध्यान दे, आपको खुद जो है चैतन्य होना पड़ेगा। सरकार में सभी लोग जो हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कोई मतलब नहीं होता। आज भ्रष्टाचार की वजह से आज हमारे देश के अंदर बुरा हाल है। और भ्रष्ट कौन लोग हैं? हम सब भ्रष्टी हैं, हम खुद ही अपने आंखों के सामने सब होते देखते हैं। और दूसरी बात है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग आजकल मृत्यु किस तरह हो रही है। अभी हमारे यहाँ पड़ोस में एक डेथ हो गई हार्ट अटैक से, जवान यंग डेथ हो गई। इसी तरह चारों तरफ हम सुनते हैं कि कोई गाना गाते हुए डेथ हो गया, कोई नाचते हुए डेथ हो गया, कितना कुछ आ रहा है। उसका कारण क्या है? अंदर से आप लोग सभी खोखले हो चुके हैं, नकली चीजें खा कर, सब नकली। कुछ कोरोना की बात तो अलग है, कोरोना की बात मैं बताऊंगा आपको, बाद में एक्सपेरिमेंट बताऊंगा आपको जो मैंने कर रखा है। सब कुछ जो है आपको खुद अपना चैतन्य होकर अगर लंबा जीना चाहते हो, अगर अब ये नशा सारी दुनिया में फैल गया और ये नशा आपने लेना शुरू कर दिया, तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? बच्चे जो होंगे सारे फल्टी नशेड़ी पैदा होंगे। और जो आप करेंगे उसको देख के बच्चा वही करता है, ये बात भी लिख लीजिए। जो आपको देखता है बच्चा वही करता है, जो माँ बाप को देखता है बच्चा वही करता है। बच्चा फिर बाद में कहता है, हम जब बच्चे को डांटते हैं कि आपने ये क्यों किया, बच्चा क्या कहता है कि आपने हमें सिखाया क्या। ये हमारे घर के बच्चे ने हमें जब कहा तो हमें समझ आई कि आपने हमें ना रामायण सिखाई, ना गीता सिखाई, ना महाभारत सिखाई, तो आपने हमें क्या सिखाया जो आप हमारे से उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो जब बच्चों को आप सिखाएंगे ही नहीं, आप गूंगा बन के एक ही तरफ कहते रहेंगे पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ाई में अच्छे नंबर लाओ, पढ़ाई में अच्छे नंबर लाओ, तो पढ़ाकू बन जाएंगे वो। और उसके बाद उनको बाकी दुनिया की कुछ समझ नहीं आएगी। डंडा लेके बच्चों के पीछे भागना बंद करो, दोस्त बनो बच्चों के, टाइम दो बच्चों को। आज बच्चे क्यों आपसे परेशान हैं? जो इमोशनल बच्चे हैं उन पे बहुत ध्यान रखो। नशे में चला जाएगा बच्चा आपका। घर छोड़ के बच्चे क्यों जाते हैं, दुखी क्यों होते हैं? माँ बाप बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, अपने आप में लगे हुए हैं, अपनी अयाशी में लगे हुए हैं। मैंने खुद देखा है सारी बातें, खुद वो अपने दोस्त के साथ लगी हैं, वो अपने दोस्त के साथ लगा है। इस वजह से घर बर्बाद हो रहे हैं। इतना लंबा तलाक का पीरियड क्यों है? लड़की भी जिद्दी है, लड़का भी जिद्दी है, कोई भी सुधरना नहीं चाहता। इस वजह से सारा हमारा देश जो है आज की तिथि में, आज की डेट में, आप बाहर से देखो सब ठीक नजर आएगा, सब लोग चलते फिरते नजर आएंगे, सब अपने काम पे जाते नजर आएंगे। लेकिन अगर आप किसी का मन खोलोगे तो आपको पता लगेगा कि वो कितना दुखी है। इतने लोग जो है अभी, जब लोगों का दम घुटने लगेगा, अभी तो एडजस्टमेंट हो रही है, धैर्य रखा हुआ लोगों ने, और जब धैर्य टूटेगा, अभी ऐसा समय आने वाला है जब लोग फील करेंगे अपने सिस्टम को, तो बहुत मौतें होंगी।
ये लोग जो बड़ी बड़ी कहानियां बना के बैठे हैं, देश को राज कर लेंगे, वो कर लेंगे, देश पर राज तो नशा कर रहा है। सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही इसके अंदर। सरकार ने बहुत सख्ती कर रखी है, या क्या कर रखी है, या दिखावटी सख्ती है, जो भी है। लेकिन मैं ये मोदी सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि इस नशे से देश को बचाया जाए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी बहुत रोएगी। सब कुछ हमारे देश का गुलाम हो जाएगा, सब कुछ बिक जाएगा। सब लोग नशे की तरफ भाग रहे हैं। रात को सभी क्लबों में, कितने क्लब इतना खुल रहा है, नशे, हुक्का बार, ये क्लब, वो क्लब, पता नहीं खाने को भी क्या देते हैं वो लोग। अंधेरा होता है, कुछ पता नहीं रात को क्या खाया जाता है। सुबह 3 बजे लोग घर आते हैं। बताइए देश का भविष्य क्या होगा। नए नए पैसे वाले, 2 नंबरी पैसे वाले खुद भी बर्बाद हो रहे हैं, अपने बच्चों को भी कर रहे हैं। खुद भी यही काम खोल खोल के बैठे हैं। जितना भी 2 नंबर वाला है, उनके बिजनेस चेक करो कि जो ये बिजनेस कर रहा है वो पैसा कहां से आता है, तो आपको पता लगेगा कि सभी गलत काम करने वाले ये क्लब, ये बार, ये सिस्टम, ये सब खोलते हैं। खोलने वाले चेक करो, फ्रॉड करने वाले चेक करो, वो लोग कौन हैं, आपको पता लगेगा। आपके पड़ोस में ही होंगे, ये होंगे, वो होंगे। बहुत कुछ बातें हैं, क्या कहा जाए सत्संग के अंदर। कि बस मैं एक ही बात कहता हूं, जितने गुरुमुख हैं अपने बच्चों को अपने भगवान की तरफ लगाएं, अपनी सेवा की तरफ लगाएं, क्योंकि समय बर्बादी का बड़ी तेजी से, कहते हैं कलयुग जवान हो रहा है। ये जवानी का टाइम चल रहा है। पहले हम देखते थे, कहते थे कलयुग अभी बच्चा है, कलयुग अभी ये है, उम्र का है। अब कलयुग नौजवान हो गया है। और कलयुग नौजवान होने का मतलब है कि माया का पसारा कितना हो गया है, कितना हो गया है। पहले खाली एक पेड़ पर झूला बांध देते थे और अपना आराम से झूला खाते थे, आनंद आ जाता था। आज एक झूला खाना हो तो 10-20 कितनी 100 तरह के झूले आ चुके हैं। अडंबर ही अडंबर है, भौतिकता का अंत नहीं है कहीं भी। इतना भौतिकता का अंत नहीं है किसी एक चीज को। कितना आप कंपटीशन में जाएंगे, कितना, कितने ख्वाब, कितने करोगे, कितना कैसे करोगे, और इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए कितने गलत काम करोगे, आप देख ही रहे हैं। क्या आता है, कितनी मौतें होती हैं, कितना, ये अखबार में तो 1% है, इतना लिख भी नहीं पाते वो, जितना क्राइम है इस टाइम देश के अंदर। अखबार वाले बस मोटा मोटी जो उनके नजर में आ जाता है, एक सैंपल मात्र है अखबार में जो आता है, ओनली सैंपल मात्र है। लेकिन क्राइम जो है, सोशल मीडिया से अगर क्राइम जोड़ा जाए तो क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लोग गलत रास्तों पर बहुत ज्यादा जा चुके हैं। रात को घूम के देखो, अब आपको समझ आ जाएगी। और आप उन बारों पर जाओ जो बड़े बड़े नई नई जगहों पे खुलने शुरू हो गए हैं। अभी पटेल नगर की पूरी लाइन शुरू हो गई है दिल्ली में। अभी उधर पंजाबी बाग भरा पड़ा, इधर भरा पड़ा, उधर भरा पड़ा, जिधर जाओ। और बच्चे बताते हैं हमें कि अब ये सिस्टम वहां चालू हो गया, अब यहां हो गया। कहां, बताइए क्या सिस्टम हो गया है। नशा नशा नशा। इसलिए नशे से बचने के लिए माँ बाप अलर्ट हो जाएं, अगर वो अगली पीढ़ी को बड़ा अच्छा चाहते हैं। ये मॉडर्न पर नहीं है, नशा लेना कोई अच्छी बात नहीं है। काम से नहीं कर पाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तो बिजनेस कैसे करेंगे। अभी कोरोना की वजह से आधे लोगों की बुद्धि तो वैसे खत्म हो गई है, याददाश्त खत्म हो गई है। आधे लोग, बहुत लोगों पे फर्क पड़ा है। इसी तरह अगर आप नशे के चक्कर में पड़ गए तो सद्बुद्धि वाले आदमी कहां से ढूंढे जाएंगे जो देश को सुधारेंगे। इस नई पीढ़ी को बचाने के लिए मैं हर पल आप सभी से कहता हूं कि एक तो पेड़ लगाएं, जहां भी पार्क में दिखे। ये जन्मदिन वगैरह पे अपने सब सिस्टम बंद कर दें थोड़ा बहुत, जो भी, वैसे हमारे कहने से कुछ होगा तो नहीं, लेकिन हमें अपनी एक संतुष्टि मिलेगी कि हम अपने सत्संग में ये बात कहते हैं और हम करके भी दिखाते हैं कि जब अपना जन्मदिन हो, एनिवर्सरी हो, पेड़ पौधे जरूर लगाएं। और लोग लगाते भी हैं, जो लगाते हैं वो सुखी रहेंगे। आने वाला टाइम, कोई कुछ कर्म तो अच्छे कर नहीं रहा, तो वो अगर उनको दुख आता है तो कोई आएगा ही आएगा।
उसको कोई नहीं रोक सकता। जो कर्म किए हैं उसको आपको कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। आज हमारी जो नई मैगजीन आई है तो इसमें से आपको कुछ नया सुनाते हैं कि हमने क्या इसमें आपको सुनाने के लिए लिखा है। कई लोग ऐसा पूछते हैं कि पशु योनियां ईश्वर ने दी हैं या स्वयं जीव ने मांगी हैं। इसका उत्तर यह है कि प्राकृतिक के नियम और कर्म अनुसार जीवों को ये योनियां मिली हैं। जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसी के अनुसार उनको ये योनियां मिली हैं। ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता और ना ईश्वर ने किसी को अपनी इच्छा से ये योनियां दी हैं। संत महापुरुषों ने अपनी वाणियों में निर्णय दिया है, जीवों ने जैसे कर्म किए होते हैं ईश्वर ने वैसा ही कर्मों का फल उन्हें दिया है। यदि कर्म नीच है तो दंड के रूप में पशु योनियां भुगतनी पड़ेंगी। जैसे कोई मनुष्य अपने अपराधों के लिए अपनी सजा को स्वीकार कर लेता है, उस दंड के लिए कोई आपत्ति नहीं कर सकता। इसी तरह हर एक जीव अपनी योनि के में प्रसन्न है। यदि पशु योनि ईश्वर ने अपनी इच्छा से दी होती तो अपनी योनि में पशु पक्षी इतने प्रसन्न दिखाई न देते। प्रत्येक जीव विषय शक्ति के कारण अपनी योनि में खुश है और प्रत्येक को अपना शरीर प्यारा है। यदि मालिक किसी को जबरदस्ती कुत्ता बिल्ली बना देता तो अपने जीवन से तंग आ जाते। ज्ञान न होने के कारण ही पशु योनियों में प्रत्येक जीव प्रसन्न है, परंतु ये सब मनुष्य जन्म में अपने किए हुए कर्मों की संज्ञा है। जरा सोचो, मनुष्य जन्म को पाकर अंतिम समय सुरती का लगाव धन पुत्र अथवा मकान में अटक रह गया तो क्या उसे सर्प सुअर अथवा प्रेत आदि की योनि नहीं मिलेगी? यदि उसको इस सेवक संस्कार से यदि उनके इस संस्कार से यह योनियां मिली तो यह उसका अपना किया हुआ कर्म है। श्री रामायण में लिखा है, श्री लक्ष्मण जी ने गुहा को उपदेश करते हैं कि हे भाई, कोई भी किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने किए हुए कर्मों का फल है। यह मिथ्या भ्रम है कि किसी के द्वारा दुख मिला अथवा सुख। मनुष्य जन्म में जो सुख अथवा दुख मिलते हैं अथवा इस शरीर को त्यागने के बाद जो योनियां प्राप्त होती हैं, सब मनुष्य के अपने किए हुए कर्मों का फल है। संत सहजोबाई जी ने लिखा है, सभी संत महापुरुषों को यही उपदेश है। वेद अथवा शास्त्रों का न्याय भी यही है कि पशु पक्षी मनुष्य देवता राक्षस जल में रहने वाले जीव कीड़े पतंगे ये सब भिन्न भिन्न प्रकार की योनियां अपनी कर्मों से ही पैदा की गई हैं। जैसे किसान खेत में जिस वस्तु का बीज डालता है वैसा ही पौधा फल फूल देता है। ऐसे मनुष्य में जो कर्म करता है वही फल अन्य योनियों के रूप में भोगना पड़ता है। इसलिए संतों ने एक ही सुगम साधन बतलाया है कि सदगुरु के उपदेश अनुसार निष्काम कर्मों द्वारा जीव को आचरण में बनाओ। इसी साधन से सभी दुखों से छुटकारा मिलेगा, आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा और निज पद को प्राप्त करके परम सुख एवं परम आनंद प्राप्त करेगा। तो इस तरह करके जो कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। तो इसलिए जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। इसी तरह महापुरुषों ने बार बार सभी को समझाया है कि भैया अच्छे कर्म कर लो। आज कितना विस्तृत रूप से भगवान ने कहा है, महापुरुषों की वाणी है ये, कि अपना जो है किस तरह से जो पैसे पेड़ लगाओगे फल वैसा ही मिलेगा। इसलिए दुखी होने का, किसी को दुख सुनाने का भी कोई फायदा नहीं है। आप अपना दुख अपने पास रखो, क्योंकि कर्म ठीक करो। इस सख्ती से मैं कह रहा हूं आपको कि कर्म ठीक करो, किसी को दुख ना पहुंचाओ, किसी का मन ना खराब करो, तो तभी आप जो है उस सच्चे मालिक से मिल सकते हैं। आप भी सुखी रह सकते हैं आगे भी। नहीं तो आप अगला जन्म भी 84 वाला होगा और ये जन्म तो आप दुखी होकर भोगी रहे। और भक्ति करोगे तो ये जन्म भी आपका बहुत बढ़िया होगा और अगला जन्म भी बहुत बढ़िया होगा। जय सच्चिदानंद। राम राम। जय।